हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एक ऐसा लेक्चर लेके आया हूं जिसकी डिमांड बहुत दिनों से थी। कमेंट बॉक्स मेरा इस लेक्चर से भरा हुआ था कि सर गवर्नमेंट स्कीम्स पर लेक्चर बनाइए। तो सबसे पहले मैं आपके सामने स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स लेके आया हूं। ऑफ कोर्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट की भी स्कीम्स पर वीडियो बनाएंगे। पहले जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, क्योंकि हर स्टेट अलग अलग स्कीम्स निकालता है, तो जितनी भी स्कीम्स न्यूज़ में रही, और याद रखिएगा करंट अफेयर्स 2023 मतलब ये जो इस साल की इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, उनको मैं कवर कर रहा हूं। तो अभी जो एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एकदम टोटली अपडेटेड करंट अफेयर्स का स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स का लेक्चर आ चुका है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हो, देखते हैं कैसे स्कीम्स को याद करना है और किस लेवल पे आपको चीजों को समझना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक एक करके मैं स्टेट वाइज स्कीम्स आपको बताऊंगा। ओके, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डील विद द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। सो मध्य प्रदेश की जो स्कीम्स है अभी रिसेंट करंट अफेयर्स में जो न्यूज में है उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली स्कीम जो मध्य प्रदेश में न्यूज में है दैट इज मुख्यमंत्री याद रखिएगा कृषक ब्याज माफी योजना। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये एक तरीके से लोन वेवियर स्कीम है। ठीक है, जब फार्मर्स जो लोन लेते थे ना उसकी के रिगार्डिंग ये स्कीम है। तो हिंदी में ही पढ़े थे, मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना। ओके, 2023 में ये लॉन्च हुई है। अब मैं बताता हूं ये स्कीम है किससे रिलेटेड। देखिए, एक्चुअली आपको पता होगा फार्मर्स लोन लेते हैं और लोन पे उस पर ब्याज लगता है, मतलब इसको हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो एक तरीके से जो इंटरेस्ट है उसको माफ किया जा रहा है। ठीक है, तो रिमेंबर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फार्मर्स, और लेकिन कितने तक का लोन जिन्होंने लिया होगा, जिन्होंने 2 लाख तक का लोन लिया हुआ है, उनका जो ब्याज है दैट इज इंटरेस्ट है उसको फ्री करने की बात की गई है through this scheme. Remember, so in order to provide relief to the farmers who have outstanding loan up to 2 लाख, या 2 लाख तक का आपने लोन लिया हुआ है, तो उनके लिए ये एक मेजर जो है वो गवर्नमेंट ने बनाया है। आपको पता होगा मध्य प्रदेश में इलेक्शंस भी हैं, इसलिए फार्मर्स को थोड़ा सा अपने साइड करने के लिए गवर्नमेंट ने ये एक तरीके से उनकी जो याद रखिएगा लोन का जो इंटरेस्ट होता है, याद रखिएगा जो मैंने लिखा है ब्याज, उसको माफ करने की गवर्नमेंट ने प्लान बनाया हुआ है। और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि जब हम ये कर देंगे तो दिस इनिशिएटिव एम्स टू मेक दीज फार्मर्स एलिजिबल फॉर द क्रॉप लोन स्कीम। ये फार्मर वापस लोन ले सकते हैं, क्रॉप लोन स्कीम के अंदर लोन ले सकते हैं विद अ 0% इंटरेस्ट रेट, 0% इंटरेस्ट रेट में वो ले सकते हैं। बट यहां पर भी वो डिफॉल्टर हो गए हैं, तो उन डिफॉल्टर फार्मर्स जो हैं उनको एक तरीके से फ्री करके आप क्रॉप लोन स्कीम में वापस पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये मध्य प्रदेश की स्कीम है, हिंदी में लिखा जा रहा है मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023। रिमेंबर, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए और हाँ, जो मध्य प्रदेश से स्टूडेंट से ये स्कीम सागर से लॉन्च की है अपने शिवराज सिंह चौहान जी ने। रिमेंबर, सागर मध्य प्रदेश का एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्कीम देखते हैं। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, इंग्लिश में कहेंगे चीफ मिनिस्टर लर्न एंड अर्न स्कीम। नाम से पता चल रहा है लर्निंग करो और अर्निंग करो। ये स्कीम के अंदर 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। पहली बात, गवर्नमेंट यहां पर क्या कर रही है, सेल्फ स्किल लर्निंग पर ध्यान दे रही है। सो द स्कीम एम्स टू ऑफर स्किल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, आपको स्किल सिखाई जाएंगी। ओके, किनको, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको सिखाई जाएंगी। एज भी होगी कि भाई कितने तक की एज, याद रखिए 18 से 29 ईयर्स तक के जो बच्चे हैं वो एलिजिबल होंगे, याद रखिएगा वो स्कीम के अंदर आ सकते हैं। और आपको याद है कि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप 12th पास होने चाहिए या ITI आपने किया हो, याद रखिएगा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग आपने की हो, तो आप इस स्कीम के अंदर एलिजिबल होंगे। और आपको याद रखिएगा पहले लर्न कराया जाएगा और फिर प्लस आपको स्टाइफेंड भी मिलेगा, मतलब मनी भी मिलेगा। तो लर्न एंड अर्न स्कीम अभी बहुत न्यूज़ में चल रही है जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ओके, नेक्स्ट स्कीम मध्य प्रदेश की जो न्यूज़ में है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। ये तो सबने सुनी होगी सर, मैं बता देता हूँ, वुमेन्स के अकाउंट में 1000 रुपये डाले जा रहे हैं पर मंथ, मतलब एक साल में 12,000 हर वुमेन को मिल रहा है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं। सबसे पहले, क्या हर वुमेन को मिल रहा है, क्या बच्चे को भी मिल रहा है? नहीं, एज है 23 ईयर्स से 60 ईयर्स के बीच में, याद रखिएगा जो भी वुमेन्स हैं। और अब आप कहेंगे सर जो रिच वुमेन्स हैं, नहीं रिच वुमेन्स को नहीं, ऑफकोर्स जो गरीब हैं उनकी बात यहां पर मैं कर रहा हूं। बहुत सारे क्राइटेरियाज भी हैं, उन क्राइटेरियाज को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट याद रखिए एज 23 से 60 के बीच में वुमेन्स की जो एज होगी उनको स्कीम के अंदर हर मंथली उनके अकाउंट में 1000 रुपये डाले जाएंगे। ऑफकोर्स फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, ओके, वो अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रख सकें, डिसीजन मेकिंग उनका रोल बढ़ सके, उनके पास खुद की इनकम होनी चाहिए। तो बिना कुछ काम किए आपको सरकार आपके अकाउंट में पैसे डाल रही है। ऑफकोर्स मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि अगर आप उससे कोई वर्क नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ मनी दे रहे हो, तो इससे एक फ्रीबीज की आदत पड़ जाती है लोगों को। और गवर्नमेंट ये भी कह रही है मैं आगे चल के इसको 3000 रुपये कर देंगे पर मंथ। अब आप सोच सकते हैं कि 3000 रुपीज पर मंथ आपको फ्री का मिल रहा है बिना कोई काम करने का, ऐसा गवर्नमेंट प्लान कर रही है। अभी 1000 तो मिल ही रहा है, मतलब 12,000 हर वुमेन्स के अकाउंट में आ रहा है 23 से 60 की ईयर्स की एज की वुमेन्स को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की स्कीम है चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम। ओके, चीफ मिनिस्टर रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम, सीधा पूछा है ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है?
आंसर मध्य प्रदेश है। इस स्कीम के अंदर याद रखिएगा फ्री प्लॉट्स दिए जाएंगे ऑफकोर्स गरीब लोगों को, पुअर लोगों को, रूरल एरियाज में। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड फ्री प्लॉट्स टू द पुअर लिविंग इन रूरल एरिया। जो गरीब रह रहे हैं रूरल एरियाज में उनको फ्री प्लॉट्स दिए जाएंगे जिससे कि वो अपना घर बना सके फॉर बिल्डिंग देयर हाउसेस। ओके, नाम से पता चला सीएम रेसिडेंशियल लैंड राइट स्कीम, ठीक है, तो उनको फ्री प्लॉट्स दिए जा रहे हैं। तो ये तो थी मध्य प्रदेश की 2023 में जो इंपॉर्टेंट जो न्यूज में स्कीम्स चल रही थी। ओके, नेक्स्ट स्टेट पर आते हैं, दैट इज हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कौन सी स्कीम जो अभी रिसेंटली न्यूज में है, याद रखिए करंट अफेयर्स 2023 के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है हिम केयर स्कीम। नाम से हिमाचल छुपा हुआ है नाम, तो हिमाचल लगा देना। हिम केयर स्कीम या तो ISHTH कैंपेन, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं दोनों बताए तो आपको। हिम केयर स्कीम्स क्या है देखिए, लेट अस सपोज मैं आपको बताता हूँ। इस इनिशिएटिव के अंदर जैसे जो लोग जेल चले जाते हैं, प्रिजनर्स होते हैं, ठीक है, अब वो लोग जेल में हैं, तो अब बताओ उन्होंने कोई लोन वगैरह लिया होगा, वो प्रीमियम कैसे भरेंगे, क्योंकि वो तो जेल में कुछ काम तो कर नहीं रहे हैं। तो यहीं पर हिम केयर स्कीम आती है। कहने का मतलब अंडर दिस इनिशिएटिव प्रिजनर्स जो रहेंगे उनको एक हिम केयर कार्ड दिया जाएगा विच एम्स टू कवर द कॉस्ट ऑफ प्रीमियम। याद रखिए वो जो जेल में रह रहे हैं उनका जो प्रीमियम कॉस्ट होगा वो गवर्नमेंट पे कर रही है। ओके, ईजिंग देयर फाइनेंशियल बर्डन, जो उनका फाइनेंशियल बर्डन है क्योंकि वो तो जेल में है, अब कौन पे करेगा, तो उसके लिए उनका फाइनेंशियल बर्डन कम करने के लिए गवर्नमेंट ये काम कर रही है। ओके, जबकि ISHTH कैंपेन क्या है ये भी बता देता हूं। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड STI सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्टेड डिसीजेस। याद रखिएगा HIV, TB, हेपेटाइटिस। ओके, इसका कैंपेन है। कहने का मतलब ये कैंपेन लॉन्च किया गया प्रिजन्स में, ऑफ कोर्स जेल में, है ना, और जो भी अदर क्लोज एरियाज हैं जेल के अराउंड वहां पर। ओके, जिससे क्या किया, स्क्रीन आउट किया जाएगा जो इनमेट्स हैं, जो प्रिजनर्स हैं, उनको चेक किया जाएगा क्रॉस द स्टेट। रिमेंबर कि वो लोग कहीं इन डिसीजेस से इन्फेक्टेड तो नहीं है, तो उसके लिए ये कैंपेन लॉन्च किया गया। तो हिम केयर स्कीम के साथ याद रखिएगा ये भी लॉन्च किया गया, दैट इज ISHTH कैंपेन। तो पूछा सकता है ये कैंपेन किसने लॉन्च किया, तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ओके, एक और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट की स्कीम है मुख्यमंत्री सुख, याद रखिए सुख आश्रय स्कीम, ठीक है, मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम। ये स्कीम क्या है, ये स्कीम ऑर्फेंस के लिए है, जिनके माँ बाप नहीं होते, जिन बच्चों उनको ऑर्फेंस अपन कहते हैं फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पर ये फोकस किया जा रहा है उन ऑर्फेंस के लिए, उन बच्चों के लिए। याद रखिए जो सुधार गृह में रह रहे हैं, जो ऑर्फेंस है, इनके माँ बाप नहीं है, उनके लिए गवर्नमेंट बहुत अच्छी स्कीम लेके आई, जहां पर जब तक वो 27 ईयर्स तक नहीं हो जाते, याद रखिए उसको गवर्नमेंट सब तरीके से हेल्प करेगी, उनको घर प्रोवाइड करेगी, शेल्टर, फूड, क्लोथिंग, उनकी एजुकेशन, रिमेंबर वोकेशनल ट्रेनिंग, उनकी कोचिंग, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट जो है पूरा प्लान बनाया हुआ है। 27 साल तक जब तक वो नहीं हो जाते ऑर्फेन चिल्ड्रन, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। तो ये स्कीम जो है मुख्यमंत्री सुख आश्रय स्कीम, दिस स्कीम इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। तो ये हिमाचल प्रदेश में 2023 में न्यूज़ में थी। और एक और हिमाचल प्रदेश की स्कीम है जो 2020 करंट अफेयर्स में न्यूज में, दैट इज प्रोजेक्ट संजीवनी। ये क्या है, यहां पर आप देख रहे होंगे एक मोबाइल क्लिनिक दिख रही है, ठीक है। मोबाइल क्लिनिक मतलब ये कहीं भी पहुंच सकती है। ये है वेटरनरी क्लिनिक, वेटरनरी मतलब एनिमल्स के लिए जो होती है। तो याद रखिए संजीवनी प्रोजेक्ट के अंदर मोबाइल वेटनरी क्लिनिक्स बनाए जा रहे हैं, इजिली मूव कर सकता है, फोन करो या आपके पास पहुंच जाएंगे। और फार्मर्स को पता है उनके पास जो कैटल रहता है उसकी तबीयत खराब है, तो उसके लिए क्या करें अब, तो आप सीधे फोन करिए और आपको पहुंच जाएंगे वेटनरी क्लिनिक, मोबाइल वेटनरी क्लिनिक्स आपके पास पहुंच जाएगी। रिमेंबर, तो ये सेटअप किया जा रहा है जिससे कि क्या वेटनरी सर्विसेज जो है वो फार्मर्स को उनके डोर स्टेप पे अवेलेबल हो। आपको सिर्फ फोन कॉल करना है, टोल फ्री फोन का नंबर है, आप फोन करिए और आपके घर में ये मोबाइल क्लिनिक्स पहुंच जाएंगे आपके कैटल के लिए। ओके, तो बड़ी अच्छी स्कीम लॉन्च की है। और हिमाचल प्रदेश एक और वैसे न्यूज़ में आप सबको आई थिंक पता होगा, हिमाचल प्रदेश बिकेम फर्स्ट LPG enabled and smoke free state of the country। रिमेंबर, फर्स्ट LPG enabled and smoke free state of the country। पूछा गया है क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में, कौन सा स्टेट स्मोक फ्री स्टेट बना है, तो आंसर याद रखना, दैट इज हिमाचल प्रदेश। ओके, चलिए अब नेक्स्ट स्टेट की स्कीम देखते हैं जो 2023 में न्यूज़ में थी, वो थी आंध्र प्रदेश। ओके, आंध्र प्रदेश की स्कीम, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आंध्र प्रदेश की स्कीम के बारे में डिस्कस करना। ओके, आंध्र प्रदेश की स्कीम न्यूज़ में वो है निरामया, याद रखिए दैट इज निर्मया, ठीक है, निर्मया हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। सो निर्मया जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, ये क्या है, नाम से पूछा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है, तो बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस ही होगा, बिल्कुल सही है। बट ये स्कीम के बारे में आपको बता देता हूँ, ये किसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, टू प्रोवाइड फ्री मेडिकल सर्विसेज फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। याद रखिए स्पेशल चिल्ड्रन जो होते हैं, जैसे याद रखिएगा जो चिल्ड्रन ऑटिज्म से सफर कर रहे हैं, रिमेंबर जो मल्टीपल डिसेबिलिटीज हो, मेंटल रिटार्डेशन हो, सेरेब्रल फैलेसी हो, रिमेंबर ये सब चीज़ों से अगर वो सफर कर रहे हैं चिल्ड्रन, याद रखिएगा, तो उनके लिए फ्री मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी थ्रू दिस
याद रखिएगा हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, तो ये आपको याद रखना है। पूछा जाएगा सीधे कि निर्भया जो हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है ये किस स्टेट ने लॉन्च की है, तो आंसर वुड बी आंध्र प्रदेश। ओके, याद रखिएगा मैं जो जो स्कीम्स बता रहा हूं, मेरा एक होमवर्क भी है आपको, उन स्टेट्स के सीएम और गवर्नर का नाम, दोनों का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करते हैं। जितनी भी स्कीम हो चुकी है अभी, जैसे मध्य प्रदेश हो गई है, हिमाचल प्रदेश हो गई, आंध्र प्रदेश हो गई है, इनके सीएम और गवर्नर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट पे आते हैं, दैट इज असम। आंध्र प्रदेश में एक ही स्कीम थी, बिल्कुल एक ही स्कीम न्यूज में थी इस 2023 में। ओके, अब आते हैं असम में। असम के सीएम और गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। ओके, अब यहाँ की स्कीम देखिए, स्कीम में लिखा है आयुष्मान असम स्कीम, नाम से पता चला असम गवर्नमेंट की स्कीम होगी, और आयुष्मान लगा दिया तो हेल्थ सेक्टर से ही होगी। आयुष्मान भारत हमने पढ़ी हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, तो हेल्थ से रिलेटेड होगी, तो बिल्कुल सही है। ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया, इसका ऑब्जेक्टिव है प्रमोटिंग एसेसिबल एंड अफोर्डेबल हेल्थ केयर थ्रू आउट द असम। तो याद रखिएगा, एसेसिबल और अफोर्डेबल हेल्थ केयर असम में प्रोवाइड करना, ये स्कीम का एजेंडा है। तो आई थिंक ये स्कीम अगर आएगी तो ये पूछाएगा किससे रिलेटेड है, तो हेल्थ से रिलेटेड आप पहचान जाओगे। नेक्स्ट है डिजिटाइजिंग असम कम्युनिटी प्रोजेक्ट। ये क्या स्कीम है, डिजिटाइजिंग असम, ये क्या है, ये स्कीम मैं आपको बताता हूं। इसके अंदर क्या है, एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट वाज अंडरटेकन टू डिजिटलाइज, क्या डिजिटलाइज करना है, जो असमीज जर्नल्स हुआ करते थे और जो बुक्स हुआ करती थी, जो पब्लिश हुई हैं 1813 से 1970 के बीच में, उनको डिजिटलाइज करने की बात कर रहे हैं, डिजिटलाइज करने की। क्यों, जिससे क्या हो, इजिली वो एसेसिबल हो सके पब्लिक को, पब्लिक इजिली रीड कर सके उस टाइम के जर्नल्स, उस टाइम की बुक्स जो असमीज की थी, रिमेंबर। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो ये इनिशिएटिव किसका है, असम गवर्नमेंट का है, तो ये भी आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट स्टेट में आते हैं, तो असम के दो इनिशिएटिव मैंने आपको बता दिए हैं जो अभी न्यूज में थे। नेक्स्ट है उत्तराखंड स्कीम। तो उत्तराखंड के सीएम, उत्तराखंड के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। देखिए मैं कमेंट रीड करूंगा, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है और एक्टिव रहता है। नेक्स्ट स्कीम बात कर रहा हूं, चीफ मिनिस्टर स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट मतलब इंडिया से बाहर कोई जा रहा है क्या, बिल्कुल ऐसे ही है। ये स्कीम उत्तराखंड की है। ये स्कीम के अंदर जो यूथ है उनको असिस्ट किया जाएगा कि वो किस तरह अपना करियर, रिमेंबर, फॉरेन नेशंस पे बना सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इससे तो ब्रेन ड्रेन कर रहे हो आप। ठीक है, देखो बाहर लोग भी जाना चाहते हैं, बाहर भी वर्क करना चाहते हैं, वो भी देश की एक डेवलपमेंट ही है, क्योंकि देखो बाहर जाके वर्क करते हो तो इंडिया का नाम उठता है कि नहीं उठता है। मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि पूरी तरीके से सब लोग बाहर चले जाएं, बट मैं बता रहा हूँ स्कीम का एजेंडा यही है। याद रखिएगा, असिस्ट करना यूथ को कि भाई उनको ये पता होना चाहिए वीज़ा कैसे मिलेगा, टिकट्स कैसे मिलेंगी, ग्रूमिंग कैसे हो सकती है, आप स्किलिंग कैसे हो सकती है, क्योंकि उनको फॉरेन नेशन जाना है, उनको पता नहीं होगा ये सब। तो ये सब गवर्नमेंट करके देगी कि किस तरह फॉरेन नेशन में अपना करियर बना सकते हो। उसके लिए यूथ को असिस्ट किया जाएगा अंडर चीफ मिनिस्टर स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम, विच हैज बीन लॉन्च्ड बाय होम, दैट इज उत्तराखंड। सीएम और गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में चाहिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट स्टेट में। अब नेक्स्ट स्टेट कौन सा है, दैट इज तेलंगाना। अब तेलंगाना स्टेट की स्कीम देख लेते हैं कि तेलंगाना स्टेट की स्कीम कौन सी है। ठीक है, वो स्कीम बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पहला नाम क्या लिखा है, गीता कर्मिकुला बीमा स्कीम। नाम से पता ही नहीं चल रहा ये स्कीम किससे रिलेटेड है। ठीक है, जो नॉर्थ स्टूडेंट्स होंगे उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। ये स्कीम पहली बात तो तेलंगाना की है। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये टॉडी टैपर्स। ओके, टॉडी टैपर्स की मैं बात करूँ, ये उनके इंश्योरेंस की स्कीम है। टॉडी टैपर्स आप यहाँ पर देख रहे होंगे किस तरह पेड़ में चढ़े हुए हैं ये लोग। ठीक है, कोकोनट के पेड़ में है। अब सोचोगे कर क्या रहे हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये टॉडी टैपर्स क्या होते हैं, जो टॉडी होते हैं, याद रखिए टॉडी टैपर्स जिनको हम कह रहे हैं, ये अल्कोहलिक ब्रीवरेजेस बनाते हैं। जनरली आप देखेंगे केरल वगैरह में जनरली रहते हैं, और भी जगह रहते हैं। तो ये अल्कोहलिक बीवरेजेस बनाते हैं डिराइव फ्रॉम पाम और कोकोनट ट्री। तो पाम और कोकोनट ट्री में आप देखिए इस तरह चढ़ रहे हैं और वो अल्कोहलिक बीवरेजेस बना रहे हैं। ओके, और जब ये जाते हैं ऊपर तो कभी कभी याद रखिए इनका एक्सीडेंट हो जाता है, गिर जाते हैं, इनकी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो उसी को इंश्योरेंस के लिए याद रखिएगा। तो टॉडी टैपर्स जो मैंने बताया, कम्युनिटी बताई आपको इन तेलंगाना, ऑफरिंग अ लाइफ इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख। तो 5 लाख का एक लाइफ इंश्योरेंस टॉडी टैपर्स को मिल रहा है बाय तेलंगाना गवर्नमेंट। तो याद रखना ये स्कीम किससे रिलेटेड है और किसके लिए है, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, तेलंगाना की बात कर रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, पहली बार किसी स्टेट ने ऐसा किया है। कूल रूफ पॉलिसी 2023 से लेकर 2028। तो कहेंगे सर कूल रूफ पॉलिसी क्या है, बड़ी आजकल गर्मी चल रही है। ओके, उसी को देखते हुए तेलंगाना बिकेम द फर्स्ट स्टेट हु हैज इंट्रोड्यूस्ड या इंप्लीमेंटेड व्हाट, अ कूल रूफ पॉलिसी। ठीक है, जो आपका रूफ होता है वो ठंडा रहे क्योंकि गर्मी अंदर बहुत होती है। उसी को देखते हुए ये पॉलिसी बनाई गई है जिसके अंदर बिल्डिंग्स को बोला जा रहा है, बिल्डिंग्स इस तरह बनेगी, जिससे बिल्डिंग्स इस तरह बनेगी जो राइजिंग टेम्परेचर्स है उसको कवर कर सके, उसको याद रखिए उसको कॉम्बैट कर सके, मतलब उसको काउंटर कर सके, स्पेशली इन हैदराबाद एंड अदर अर्बन एरियाज अक्रॉस द स्टेट। तो हैदराबाद और अदर अर्बन
अर्बन एरियाज जो हैं तेलंगाना में, वहाँ पर ये पॉलिसी जो है इस तरह की बिल्डिंग्स हो, इस तरह का मटेरियल यूज हो, ये सब पॉलिसी में लिखा है। सीधा पूछा जाएगा कूल रूफ पॉलिसी फर्स्ट टाइम किस स्टेट ने लॉन्च की है? आंसर है तेलंगाना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेट आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा का सीएम, उड़ीसा से बहुत बच्चे स्टूडेंट्स लेक्चर देखते हैं, तो उड़ीसा का सीएम और उड़ीसा के गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में तुरंत मेंशन करो। ओके, चलिए उड़ीसा की स्कीम देखते हैं। मो घर स्कीम, नाम ही देखिए, घर से पता चल रहा है हाउसिंग की स्कीम होगी। बिल्कुल याद रखिएगा, हाउसिंग स्कीम है जहां पर एक तरीके से लोन दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएंगी किनको? लोअर और लोअर मिडिल क्लास लोगों को, कि वो अपने रूरल एरियाज में अपने घर बना सकें। तो याद रखिए इनकम हाउस होल्ड्स इन द रूरल एरियाज। तो इट्स अ न्यू हाउसिंग स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द लोअर एंड द लोअर मिडिल इनकम हाउस होल्ड्स इन रूरल एरियाज। तो घर बनाने के लिए उनको एक तरीके से लोन में, फाइनेंशियल असिस्टेंस में मनी, हाउसिंग लोन्स गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेट में आते हैं। नेक्स्ट स्टेट है तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु स्टेट। आई नीड व्हाट? द सीएम नेम एंड द गवर्नर नेम। ओके, तो तमिलनाडु के थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकता है। तमिल का है, नाम देखिए तमिलनाडु रीच इनिशिएटिव। ये तो आसान था, ये तो इजी बता दूंगा। तमिलनाडु रीच इनिशिएटिव ये क्या है? अंडर दिस इनिशिएटिव मोर देन 80 अनयूज्ड हेलीपैड्स जो हैं अक्रॉस तमिलनाडु, उनको पुटअप किया जाएगा विथ हेलीकॉप्टर सर्विसेज। तो याद रखिए ऐसे 80 अनयूज्ड हेलीपैड्स हैं, इनको प्रॉपर यूज करने की बात की जा रही है इस तमिलनाडु रीच इनिशिएटिव के अंदर। तो याद रखिएगा इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिए दो इनिशिएटिव जो मैं अगले दो बताने वाला हूं, दोनों ही लिंकअप हैं। पहला है इनावरुकुम IITM, ठीक, IIT मतलब IIT मद्रास की बात कर रहा हूं। IIT मद्रास फॉर ऑल, अगर IITM को पूरा खोलें तो IIT मद्रास फॉर ऑल ये है क्या? देखिए ये इनिशिएटिव के अंदर क्या करेगा, जो IIT मद्रास है, ठीक है, जो चेन्नई में है, ओके, ऑफ कोर्स तमिलनाडु में, वो कनेक्ट करेगा 1 लाख गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स को जो तमिलनाडु में है, स्टडिंग इन रूरल लोकेशन, जो रूरल लोकेशन में स्टडी कर रहे हैं, टू इलेक्ट्रॉनिक साइंस। तो उनको इलेक्ट्रॉनिक साइंस से, टेक्निकली आप देखें इलेक्ट्रॉनिक साइंस से उन्हें कनेक्ट होना है। 1 लाख स्टूडेंट्स को ये कवर किया जाएगा। जब वो कनेक्ट हो जाएंगे तो वो वर्क करेंगे इलेक्ट्रॉनिक साइंस में, तो उसको सरकार स्टाइफेंड भी देगी 1000 रुपये पर मंथ उन बच्चों को। और उसको 1000 रुपये जो गवर्नमेंट दे रही है ना, उसके लिए भी स्कीम का नाम रख दिया गया है। उसका नाम क्या रखा है? तिरानरी तिरुवु तिथम। ओके, ये स्कीम का नाम है, जिसके अंदर जो भी लोग सेलेक्ट होंगे, याद रखिएगा उनको, उन स्कूल स्टूडेंट्स को याद रखिएगा 1000 रुपये पर मंथ एज अ स्टाइफेंड भी मिलेगा। तो 1 लाख स्टूडेंट्स को ढूंढना है जिनको इलेक्ट्रॉनिक साइंस से कनेक्ट किया जा रहा है, और स्टाइफेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो ऑफकोर्स एक स्किल डेवलपमेंट हो रही है। IIT मद्रास जो है ऑफकोर्स वो इसमें इनिशिएटिव ले रहा है। ओके, नेक्स्ट है तमिलनाडु की स्कीम, दैट इज पुदुमई पेन स्कीम। ठीक है, अब पुदुमई पेन स्कीम में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे हमारे दिल्ली के सीएम, वो भी यहाँ पर आ गए हैं। तो इस स्कीम पक्का एजुकेशन या हेल्थ से रिलेटेड होगी, बिल्कुल एजुकेशन से रिलेटेड है। याद है कि स्कीम के अंदर गर्ल स्टूडेंट जो हैं, जो क्लास 5th से क्लास 12th के अंदर हैं और स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ रही हैं, दे वुड गेट मंथली असिस्टेंस ऑफ 1000 रुपीज, मतलब हर महीने उनको 1000 रुपये दिए जाएंगे टिल दे कंप्लीट दे ग्रेजुएशन और डिप्लोमा। जब तक वो अपना ग्रेजुएशन और डिप्लोमा नहीं कंप्लीट कर लेते तब तक उनको याद रखिएगा 1000 रुपये पर मंथ उनके अकाउंट में डाले जा रहे हैं। ठीक है, दैट इज अ स्कीम फ्रॉम तमिलनाडु, रिमेंबर। ठीक है, अब तमिलनाडु के बगल में स्टेट है दैट इज केरल। ओके, केरल स्टोरी आपने मूवी देखी होगी मे बी शायद। तो केरल की आप मुझे सीएम और गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, और केरल की स्कीम्स देख लेते हैं कौन सी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड स्कीम, यही स्कीम सिर्फ अभी न्यूज में थी। ओके, 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड मतलब हर पंचायत में एक प्लेग्राउंड होना चाहिए। मतलब स्पोर्ट्स की बात की जा रही है, क्वालिटी प्लेग्राउंड्स की बात की जा रही है हर पंचायत एरिया में केरल में, और ये स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करने की बात कर रहे हैं। ओके, दैट इज अबाउट केरल। तो ये पूछा जाएगा 1 पंचायत 1 प्लेग्राउंड किस स्टेट की स्कीम है, तो आंसर इज केरल। ठीक है, अब देखिए उत्तराखंड मैंने अभी आगे बताया था, ठीक है, बट फिर से मैं आ गया उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड की एक स्कीम रह गई थी, इसलिए मैं वापस यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। उत्तराखंड की एक स्कीम और है, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट थी। पीछे मैंने एक उत्तराखंड की बता दी थी, बट एक और है, दैट इज ए हेल्प। ये स्कीम क्या है, ए हेल्प प्रोग्राम क्या है, फुल फॉर्म देख लेते हैं। एक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम, ये है फुल फॉर्म ए हेल्प। देखिए इतना बड़ा, सीधा आएगा ए हेल्प प्रोग्राम किस स्टेट ने लॉन्च किया, सीधा आएगा आंसर, आपको उत्तराखंड लगाना है। बताए तो है क्या, देखो इस इनिशिएटिव के अंदर बहुत सिंपल सा इनिशिएटिव है। यहाँ पर ए हेल्प प्रोग्राम के अंदर जो ए हेल्प्स हैं, ठीक है, मतलब जो लोग हैं जो इसमें सेलेक्ट होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। ओके, है ना, जिससे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो क्या रोल प्ले करेंगे, दे विल हेल्प इन वाइटल कॉन्ट्रीब्यूशन प्रिवेंटिंग वेरियस इन्फेक्टियस डिसीजेज ऑफ एनिमल। जो एनिमल के अंदर जो डिसीज हो जाती है, उसको फैलती है, उसको रोकने के लिए, क्योंकि ट्रेंड लोग हैं, ठीक है, तो ये हेल्प करेंगे कि इन्फेक्टियस डिसीजेज एनिमल्स के अंदर नहीं फैले, है ना। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हो, या मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में
भी रोल प्ले करेंगे। ऑफकोर्स जो राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर ऑलरेडी है उसके अंदर ये लोग हेल्प करेंगे, किस तरह ये फार्मर्स को हेल्प कर सकते हैं। ओके, टैगिंग ऑफ एनिमल्स, एनिमल का इंश्योरेंस, मतलब एक तरीके से आप देख रहे हैं ए हेल्प इनिशिएटिव जो है वो एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तभी तो फुल फॉर्म भी यही था कि एक्रीडेटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन, याद रखिएगा। तो लाइफ स्टॉक के लिए, हेल्प के लिए, उनकी लाइफ स्टॉक की बहुत सारी दिक्कतें होती है, उनको रिजॉल्व करेंगे। ऑफकोर्स ये ट्रेंड पर्सनल रहेंगे, ये हेल्प करेंगे। ओके, तो ए हेल्प प्रोग्राम याद रखना आपको, ठीक है। और उत्तराखंड की एक और स्कीम जो मैंने छोड़ दी थी, दैट इज रेशम कीट बीमा स्कीम। रेशम क्या है? सिल्क से रिलेटेड लग रहा होगा, रेशम बिल्कुल उसी से रिलेटेड है। उत्तराखंड पहला स्टेट बन गया है जिसने इंट्रोड्यूस की है सिल्क वर्म इंश्योरेंस स्कीम। सिल्क वर्म इंश्योरेंस स्कीम मतलब विच विल ऑफर क्रॉप इंश्योरेंस टू ऑल फार्मर्स। सारों फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा, किनको? जो इन्वॉल्व है इन द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन। जो सिल्क वर्म में इन्वॉल्व हैं सिल्क प्रोडक्शन के लिए, उन फार्मर्स को याद रखिए क्रॉप इंश्योरेंस सरकार प्रोवाइड करेगी अंडर सिल्क वर्म इंश्योरेंस स्कीम, जिसको हिंदी में कह रहे हैं रेशम कीट बीमा स्कीम। रिमेंबर, सो दिस इज इंपॉर्टेंट स्कीम उत्तराखंड की है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब उत्तराखंड के ऊपर ही एक स्टेट है, इसे कहते हैं उत्तर प्रदेश, जिसके सही सीएम आपको दिख रहे होंगे योगी आदित्यनाथ है। कमेंट बॉक्स में मुझे गवर्नर का नाम यूपी के जरूर बताना। ओके, अब यूपी की कौन सी स्कीम है जो इस बार 2023 करंट अफेयर्स के लिए न्यूज में है? दैट इज वन फैमिली वन आईडी। हर फैमिली की एक आईडी हो, ऐसे ही लग रहा है कि नहीं? बिल्कुल, देखो ये स्कीम है क्या वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, याद रखिए, जैसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। अब राशन कार्ड नहीं है तो आप नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के अंदर आप खाना नहीं ले सकते। ऑफकोर्स जो स्कीम से आपका राशन कार्ड ही नहीं है, तो ये स्कीम क्या करती है? दिस स्कीम गिव फ्री और डिस्काउंटेड राशन टू फैमिलीज जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। मतलब अगर आपके पास वन फैमिली वन आईडी का कार्ड है तो बिना राशन कार्ड के भी आपको याद रखिएगा क्या मिल जाएगा? राशन मिल जाएगा। क्योंकि अगर आपका राशन नहीं है तो आप इनएलिजिबल हो जाते हो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम के लिए। सो याद रखिए, उनके लिए ये स्कीम, याद रखिए, वन फैमिली वन आईडी कार्ड से भी आपको राशन मिल जाएगा। विदाउट राशन कार्ड भी यू विल गेट द राशन। ओके, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट इज, और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, बट अभी वन फैमिली वन आईडी जो है वो इसके लिए यूज की जा रही है। और वन फैमिली वन आईडी पूछा जाएगा किस स्टेट की है, तो आंसर याद रखना, दैट इज उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की एक और स्कीम है वुमेन्स को ट्रेन करने के लिए। स्कीम क्या है? आरोहिणी इनिशिएटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम। नाम से ही पता चला है ट्रेनिंग है, और फ्रंट नेम से पता चला है फिर गर्ल्स के लिए होगा। तो गर्ल्स का ही ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें गर्ल्स को याद रखिएगा अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है डॉटर्स की, पढ़ देता हूं। द कैंपेन इज टू मेक द डॉटर्स ऑफ द अंडर प्रिविलेज सेक्शन केपेबल एंड सेल्फ रिलायंट। जो अंडर प्रिविलेज सेक्शन की डॉटर्स हैं उनको केपेबल बनाना है, सेल्फ रिलायंट बनाना है, वो खुद से कुछ कर सकें, ठीक है, वो अपनी वॉइसेस को रेज कर सके, अपने राइट्स को जान सके। ये इनिशिएटिव, इसलिए पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी वुमेन गर्ल्स को। ओके, तो याद रखिएगा आरोहिणी इनिशिएटिव जो इनिशिएटिव है दैट हैज बीन लॉन्च बाय हुम? दैट इज उत्तर प्रदेश। ओके, अब आते हैं हम अपने फेवरेट स्टेट में, गोवा। सबका मन होगा गोवा जाने का, तो गोवा के स्टेट के गवर्नर का नाम और सीएम का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, और इसकी स्कीम्स देखते हैं गोवा की कौन सी स्कीम न्यूज में है, ठीक है। तो गोवा की स्कीम बिल्कुल अच्छी टूरिज्म से रिलेटेड होगी, हेली टूरिज्म सर्विस। व्हाट इज दिस हेली टूरिज्म सर्विस? अब अगर आप गोवा जाओ ना, पहले बता रहा हूँ, गोवा में आप हेली टूरिज्म सर्विस का मजा ले सकते हो। व्हाट इज दिस? आप गोवा के अलग अलग पॉइंट्स, मतलब हेलीकॉप्टर में रहोगे, वो आपको पूरा गोवा जो है वो पूरा घुमा देगा। तो हेलीकॉप्टर में आप बहुत सी चीज़ें जो है, ओल्ड गोवा हो गया, नॉर्थ गोवा हो गया, साउथ गोवा हो गया, ये सब चीज़ें वो हेलीपैड स्कीम के अंदर, याद रखिएगा, हेली टूरिज्म सर्विस के अंदर आ रही है। तो ये जो गोवा के सीएम है उन्होंने इनॉग्रेट किया प्रीमियम हेली टूरिज्म सर्विस स्कीम। रिमेंबर, इस स्कीम के अंदर हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सच हेलीकॉप्टर सर्विस launch under the PPP model and is aimed to promoting the tourism. Of course, मोटा-मोटा लिखा है टूरिज्म प्रमोट करना, पर मैंने आपको बता दिया पूरा आपको जो गोवा है वो पूरा आपको हेलीकॉप्टर में घुमा दिया जाएगा। तो दिस इज द गुड इनिशिएटिव टू बूस्ट व्हाट? दैट इज टूरिज्म। ओके, नेक्स्ट स्टेट है सिक्किम। सिक्किम भी घूमने का बहुत मन होगा आपका, सिक्किम भी जाओ, इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस। सिक्किम की कौन सी स्कीम अभी न्यूज में? बड़ी अच्छी स्कीम लगी मुझे यार, ये स्कीम तो मुझे लगता है इंडिया भर में अप्लाई कर देना चाहिए। स्कीम है प्लांट अ ट्री लीव अ लेगेसी। व्हाट डू मीन बाय दिस? आई विल मेक यू। इसका नाम है मेरो रुख मेरो संतति। ओके, तो मेरो रुख मेरो संतति जो है, ठीक है, संताति, आई थिंक संताति, हाँ संताति, ठीक है। सो मेरो रुख मेरो संताति, ये क्या है स्कीम? क्या इंग्लिश में बोलूं तो प्लांट अ ट्री लीव अ लेगेसी। व्हाट इज द स्कीम? अगर आपका बच्चा होता है, रिमेंबर एम्स टू प्लांट, तो आपको हर एक न्यू बॉर्न चाइल्ड पे आपको 100 ट्रीज को लगाना पड़ेगा। तो कितनी अच्छी बात है, मतलब बच्चे होने पर आपको ट्रीज लगाने पड़ेंगे। तो एम्स टू प्लांट 100 ट्रीज फॉर एवरी न्यू बॉर्न। इससे क्या होगा? ऑफ कोर्स एक डीपर बॉन्ड क्रिएट होगा पेरेंट्स,
चिल्ड्रेन और नेचुरल एनवायरनमेंट पे को सिक्किम इज वेरी गुड फॉर नेचुरल एनवायरनमेंट। देखिए वो नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि हर बच्चे पैदा होने पे आपको 100 पेड़ लगाने पड़ेंगे। ओके, दिस इनिशिएटिव इज डिजाइन टू, याद रखिए, फॉर द बर्थ ऑफ चाइल्ड बाय प्लांटिंग अ ट्रीज। तो मोटा मोटा देखा है तो जब बच्चा पैदा होगा तो आपको 100 ट्रीज आपको लगाने होंगे। ओके, सो दिस इज द इनिशिएटिव बाय सिक्किम गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट स्टेट है मेघालय। मेघालय इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। मेघालय की कैपिटल आपको पता होगी, मेघालय के गवर्नर का नाम पता होगा, मेघालय की सीएम का नाम पता होगा। तीनों ही कमेंट बॉक्स में मेंशन करो। और मेघालय की बात करें, इसकी स्कीम की बात करें तो देखो 3 स्कीम मैं बता रहा हूं, बड़ी अच्छी स्कीम्स है, सिंपल सी स्कीम है। शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम, नाम से क्या पता चला है, बच्चे जो हैं ऑफकोर्स एक शेयर्ड बस से जाएं। ऑफकोर्स अगर ऐसा करेंगे तो सब अपनी पर्सनल व्हीकल लेके जाएंगे तो ट्रैफिक लग जाता है कि नहीं, तो ट्रैफिक कंजेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम लॉन्च किया गया है। इसके अंदर बसेस आपको ही पता है बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, क्योंकि सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट एंड एफिशिएंट मोबिलिटी हेल्प करती है बसेस, क्योंकि इसमें एक साथ लोग जा सकते हैं, है ना। और इससे क्या होगा, जो आपका डीकंजेशन होगा, सिटी में जो ट्रैफिक होता है वो कम होगा। तो ये इनिशिएटिव पहला लॉन्च किया है। दूसरा इनिशिएटिव है प्राइम टूरिज्म व्हीकल्स। ये क्या है, ये टूरिज्म को देखते हुए याद रखिएगा ऐसे व्हीकल्स लॉन्च किए जा रहे हैं जिससे क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज बेटर हो सकेंगी टूरिस्ट के लिए। क्योंकि टूरिस्ट कहीं भी घूमने आता है, अगर बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज नहीं है तो टूरिज्म बुरा हो जाता है उसके लिए। तो उसी को देखते हुए प्राइम टूरिज्म व्हीकल्स भी लॉन्च किए जाएंगे। और एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम, ये क्या है, इस स्कीम के अंदर याद रखिएगा फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल्स लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसके अंदर फार्मर्स को एसोसिएशन मिलेगा, जिससे उनको एक स्ट्रॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, क्योंकि फार्मर्स को भी अपनी चीज़ों को ले जाना बेचने के लिए उनको भी एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, उसी के लिए एग्रीकल्चर रिस्पॉन्स व्हीकल स्कीम लॉन्च की गई है। तो तीनों इनिशिएटिव आपको याद रखना, तीनों ही गाड़ियों से रिलेटेड, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है, दैट हैज बीन लॉन्च बाय हुम, दैट इज मेघालय। और जाते जाते आपके दिल्ली के सीएम जो दिल्ली से देख रहे हो लेक्चर, याद रखिए आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल। चलो अरविंद केजरीवाल का नाम मैंने बता दिया, गवर्नर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताओ दिल्ली के। इनकी भी देखिए 2023 में 2 स्कीम न्यूज में थी, ठीक है। एक है सुपर साइट रियल टाइम पोल्यूशन फैक्टर गैदरिंग मैकेनिज्म। व्हाट इज दिस, नाम से पता चला पोल्यूशन से रिलेटेड है। बिल्कुल, इसका काम है टू कलेक्ट पोल्यूशन डाटा इन रियल टाइम टू आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एयर पोल्यूशन एट एनी प्लेस इन दिल्ली। तो याद रखिएगा रियल टाइम पे पता करना, कलेक्ट करना कि पोल्यूशन कहां से आ रहा है, कौन से फैक्टर्स है रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, जिससे पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो ये स्कीम दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। ऐसे एक इनिशिएटिव है जो दिल्ली के गवर्नर ने भी लॉन्च किया, जो कि दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, याद रखिए इसने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है। ये इनिशिएटिव है 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन। सीधा पूछाएगा 100 डेज टू बीट प्लास्टिक कैंपेन किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसे पूछाएगा। आंसर होगा दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। याद रखिए कैंपेन टू मेक एरियाज अंडर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन फ्री ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि नाम से पता चला है फ्री ऑफ प्लास्टिक। तो यहां पर ये नहीं पूछेंगे किससे रिलेटेड है, क्योंकि नाम से पता चला है प्लास्टिक कैंपेन से रिलेटेड है। ये पूछेंगे किस स्टेट ने या किस यूनियन टेरिटरी ने, किस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है। तो दिल्ली ने लॉन्च किया है, और आप देख सकते हैं यहां पर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो लॉन्च कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में तुरंत बता दो मुझे दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या है। ओके, तो ये थी जितनी भी स्कीम्स थी, मैंने आपको देखिए एक लेक्चर में स्टेट गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स बता दी जो करंट अफेयर्स ओरिएंटेड थी। ओके, 2023 में न्यूज में थी, वो सारी स्कीम्स मैंने यहां पर कवर कर दी हैं। ओके, अब मैं आपको बात करने वाला हूं कि अगर आपको इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, आप देख रहे हैं कम टाइम पे आपको ज़्यादा चीज़ें बता देता हूँ, थोड़ा सा स्कीम्स के बारे में ये बताना जरूरी है। क्वेश्चन तो यही आएगा ये स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है या उसका ऑब्जेक्टिव, बट थोड़ा बहुत स्टोरी के थ्रू मैं बताता हूँ, इसमें चीज़ें आपको याद रहें, ओके, और आपको एग्जाम में हेल्प हो जाए। ओके, अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, आपको हेल्प हो रही है, आपके एग्जाम में आपको हेल्प हो रही है, और आप हमारे चैनल को कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो हमारा फोन पे, गूगल पे, पेटीएम नंबर मेंशन है। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ओके, अब मैं बात करूंगा अपने नोट्स की। देखो सारे नोट्स लॉन्च हो गए, हैंड रिटन नोट्स। ये रहा पॉलिटी का, मैं एक एक करके आपको सारे सैंपल दिखाता हूँ। ये है पॉलिटी की बुकलेट। ओके, अब आप देख रहे हैं नए नोट्स सारे लॉन्च हो गए। ये हैं आपके जनरल साइंस की बुकलेट, हैंड रिटन नोट्स हैं, याद रखिएगा एकदम प्रॉपरली रिटन है, और एग्जाम में आपको क्या पढ़ना है हर चीज़ मेंशन है। ठीक है, मैं सारे सब्जेक्ट आपको दिखा देता हूँ। ये हैं हमारे एनवायरमेंट के नोट्स। ओके, आप देख सकते हैं हैंड रिटन है। ओके, आप इन नोट्स को ऑर्डर कर दिया, इसके बाद तो एग्जाम आपका रुक ही नहीं रहा है। ओके, ये आपका इंडियन ज्योग्राफी के नोट्स, तो मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। सारे सब कुछ हैंड रिटन है, हर सब्जेक्ट अवेलेबल है। ओके, ये आपके इकोनॉमिक्स के नोट्स। ओके, इकोनॉमिक्स में बजट वगैरह हर चीज़, इकोनॉमिक सर्वे टोटली अपडेटेड है। और ये नोट्स मिलते नहीं है मार्केट में, आप बुक्स खरीदते रहते हो और बुक्स में इतना लेंदी चीज़ें मेंशन रहती है और अंडरस्टैंड भी नहीं करते। ये करंट अफेयर्स के नोट्स, करंट अफेयर्स की भी सारी चीज़ें पॉइंट फ्रेम में मेंशन कर दी है। तो करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ के चले जाना, एग्जाम में सारे क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। तो पहले
पहले से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री, आपको लोग सोच रहे होंगे सर ये नोट्स क्या आप ये हम एक एक करके ही परचेस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो, बट पूरा सेट परचेस करोगे ज़्यादा बेनिफिट होगा, याद रखिएगा। पूरा एंशिएंट हिस्ट्री एक बार, और ज़्यादा प्रिसाइज, एकदम प्रिसाइज में नोट्स बनाए गए हैं, ऐसा नहीं कि आपको दिक्कतें आएंगी, ठीक है। ये आपका मिडाइवल हिस्ट्री के नोट्स, ओके, और सारे हैंड रिटन है, ठीक है, कोई भी बुकलेट के फॉर्म में नहीं है, आप इसको इजीली गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका आर्ट एंड कल्चर है, ओके। देखिए मैं आपको सारे सैंपल दिखा रहा हूँ आज साइड नोट्स के, इसमें आपको एक बार दिखा दूँ तो आपको याद रहे, ठीक है। देख सकते हैं पूरे नोट्स हैं, ठीक है। आप इनको ऑर्डर जरूर करें, क्योंकि ऑर्डर करने के लिए कैसे ऑर्डर करना पड़ेगा, कुछ लोग पूछ रहे होंगे सर इनको ऑर्डर कैसे करूँ। ऑर्डर करने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, ये मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं, ओके, है ना। आई थिंक मैंने सारे सब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट आपको दिखा दिए हैं, ठीक है। ये आपकी ज्योग्राफी, फिजिकल, देखिए किस तरह मैपिंग वगैरह सब कवर किया गया है। तो एक बार नोट्स जरूर ऑर्डर करें, और आपको डिटेल सैंपल देखना है ना, तो मेरा वीडियो का लिंक भी मैं डाल रहा हूँ नीचे जाकर, सुपर हैंड रिटन नोट्स के नाम से मैंने लॉन्च किया है। ये जनरल स्टडीज के नोट्स मिल गए ना, एग्जाम क्रैक करना बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको सारे नोट्स दिखा दिए। तुरंत व्हाट्सएप करो या मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, देवाशीष क्लासेस, वहां पर नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप डिस्काउंट चाहते हो तो व्हाट्सएप कर दो तुरंत, जो ये लेक्चर देखने के विदिन 1 आवर में मुझे मैसेज करेगा, याद रखिएगा, उसको मैं तुरंत डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। और ये रहे मेरे लेक्चर्स, आपको लेक्चर्स भी हैं, हर सब्जेक्ट के लेक्चर्स अवेलेबल है। एप्लीकेशन डाउनलोड करो, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, सारे चाहिए, सारे भी अवेलेबल हैं। एक बार एप्लीकेशन को विजिट करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। कम टाइम पे जल्दी तैयारी करना विद पर्सनल गाइडेंस बहुत आसान हो जाता है अगर आपने क्लासेस की है। ऑफकोर्स थोड़ा बहुत पैसा खर्च होता है, बट याद रखिएगा इंस्टेड ऑफ पेइंग लाख ऑफ रुपीज जो आप अदर कोचिंग्स में पे कर रहे हो, या कम अमाउंट पे आप आराम से तैयारी कर सकते हो और इजीली एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यूपीएससी की तैयारी करो, याद रखिएगा इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया उसको क्रैक किया है। आप भी चाहते हैं इस बदलते हुए पैटर्न को कैसे क्रैक किया सकता है, तो तुरंत मुझे कॉन्टैक्ट करो, नंबर मेरा मेंशन, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा हाउ यू कैन क्वालिफाई यूपीएससी प्रीलिम्स एज वेल एज रिमेंबर, और आप रैंक कैसे ला सकते हो, ओके। यहां पर हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको स्टेट गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स जो हैं वो मैंने बता दी है। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे सर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी सारी स्कीम्स ऐसे ही बता दीजिए एक बार में, एक लेक्चर में, जिसमें हम कवर करके एग्जाम क्वालिफाई कर लें। बिल्कुल उसको भी हम कवर करते रहेंगे, याद रखिएगा। आई होप आपको इनिशिएटिव पसंद आया होगा, जहां पर हम आपको सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल है, तुरंत टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, ओके। कोई डाउट क्वेरी है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आपसे इतने क्वेश्चन पूछे ना, सारे स्टेट के गवर्नर, सीएम, जो क्वेश्चन पूछे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यार। आप लोग को भी एक्टिव होना पड़ेगा, 2 वे कम्युनिकेशन होना चाहिए जिसमें आप लोग भी एक्टिव रहो। कोई डाउट क्वेरी है वो भी बताइए, और अगर आप मेरी हेल्प करना चाहते हो, कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हो, नोट्स नहीं ले रहे हो, तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इसमें आपको हमारी फर्दर नोटिफिकेशन की डिटेल्स मिलती रहे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ नाइस डे।